Now next write down, calculate the equivalent resistance. Calculate the equivalent resistance between the points A and B. Between the points A and B in each of the following networks. In each of the following networks as shown in the figure. तो मैं एक एक करके नेटवर्क्स लेता जाऊंगा, सभी के लिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो हर एक की आपने जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है और आज आप खुद ट्राई करोगे ये। तो सबसे पहला नेटवर्क ये पॉइंट है ए बी, और ये रेजिस्टेंसेस दिए हैं 5 ओम्स, 5 ओम्स, 5 ओम्स, 5 ओम्स, 5 ओम्स, ठीक है। ए और बी के बीच में आपने नेट रेजिस्टेंस जो वो फाइंड करनी है। अब ये खुद करिए आप इसको, देखो ये और ये दो सीरीज में होगी, ये इसके साथ पैरेलल एंड देन सीरीज। करिए कैलकुलेटर और मुझे आंसर बताइए इसका कैलकुलेटर करके। अब अगर आप लोगों ने कर लिया तो जरा चेक कर लो, मैं इसको आपको बता देते हैं। R1, R2, R3, R4, R5 ये लोगों ने चेक कर लिया और जरा चेक करिए ये ठीक ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे, R1 और R2 आर इन सीरीज, R12 हो गया 5 + 5 दैट इज 10 ओम्स। फिर ये R3 के साथ जो वो पैरेलल में है, R12 एंड R3 are in parallel, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 2 3 दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ये 10 होगी और ये 5, तो दैट इज 10 × 5 डिवाइड बाई 10 + 5, तो ये आ गया हमारे पास 50 डिवाइड बाई 15। नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारी एक रेजिस्टेंस होगी यहां तक, तो नेक्स्ट आगे जो वो सारे सीरीज में है, R4, R1 2 3 एंड R5 आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी दैट विल बी इक्वल टू, ये सभी ऐड हो जाएंगे 5 ओम्स प्लस 50/15 प्लस 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप, हेलो क्या आंसर है? नहीं 10 तो नहीं आएगा। 10 क्या है, 5 + 5 10 हो गया, 10 × 15 एलसीएम 15 हो गया ना, तो यहाँ पे 150 + 50
तो कितना होगा 200 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो यहां तक रख सकते हो, या ये आ जाएगा इसको करके 13 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा 13.33 ओम्स, या यहां तक रख सकते। नाउ नेक्स्ट नेटवर्क, ए बी। और सभी की रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज 10 ओम्स। ठीक है, अब आपको ये पता चलना चाहिए कि कॉम्बिनेशन को कैसे हमने इसको रिड्यूस करना है और कहां से इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप क्या करिए, ये आप खुद करो, नाम दे देते हैं R1 2 3 4 और ये 5। ये मैंने जो नाम दिया रेजिस्टेंसेस के, यहां से आपको हिंट मिल गया कि कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले R1 और R2 पैरेलल में है, और ये इसके साथ 3 के साथ क्या होगा सीरीज में है, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन 4 के साथ पैरेलल में, एंड देन सीरीज। करिए कैलकुलेट, और उसका आंसर क्या है मुझे बताइएगा। हैं 16? मेरे ख्याल से 16 तो नहीं है यार, मैं अभी जबानी कैलकुलेट करके बता देता हूं। यहाँ पे ये 10 और 10 क्या है पैरेलल में, तो 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 20, 100 बाई 20 कितना हो गया 5, 5 इसके साथ हो गया सीरीज में, तो कितना हो गया 15, और 15 जो वो 10 के साथ पैरेलल में है, तो कितना होगा 150 डिवाइड बाई 25। हाँ 16, बिल्कुल ठीक है। 16 ओम्स, शाबाश, ठीक है। मैं कहीं और दूसरे का आंसर लिखा, तो 16 ओम्स सभी ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। ध्यान से सर्किट को देखना, इसको इजी है। ये पॉइंट ए और ये बी, हर एक रेजिस्टेंस जो दैट इज 2 ओम्स। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। अब इसमें बेटे देखो,
ये यहां से देखो यहाँ ना, ये तो मीन्स यहाँ ये कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ डायगोनल कनेक्टेड नहीं है, ये सेपरेट है। तो अब इसमें ये 2 ओम, ये और ये 2 वाली सीरीज में है, ये और ये भी सीरीज में है, और फिर अब इसका अगर हम सर्कल रिड्यूस करके बनाएं तो ये ऐसा बनेगा। ये आ गया ए और ये बी, 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स, ठीक है। अब आप कर सकते हैं इसको, तो ये दो दो सीरीज में है और फिर ये 4 जो वो पैरेलल में हो जाएंगे। देखो ये यहां से ये कॉमनली कनेक्टेड है, ये यहां से भी कॉमनली कनेक्टेड है, और ये बीच में यहां से कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरीके से आपका सर्किट बनेगा ये। हो गया बेटे, 2/3 ओम्स, 2/3 ओम्स, ये ऐसे आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिन लोगों ने नहीं किया मैं बता देता हूं, ये आ गया 1/2 प्लस ये 2 सीरीज में 4 हो गया, फिर ये भी सीरीज में 1/4, और ये तो 1/2, ठीक है। ये आ गया, ये पैरेलल में हो गया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2। तो आर किसके बराबर होगा, 2/3 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पॉइंट ए और ये बी, ये रेजिस्टेंस 4 ओम्स 4 ओम्स 4 ओम्स 2 ओम्स 3 ओम्स एंड 3 ओम्स। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। अब अगर देखा जाए तो इसमें यहां से स्टार्ट करोगे आप, 2 4 सीरीज 6 3 के साथ पैरेलल में, तो 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 9, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 ओम्स। अब ये 2 इसके साथ सिर्फ 4 के साथ क्या होगा सीरीज में 6, और 3 के साथ क्या होगा पैरेलल अगेन 2 ओम्स, और ये 2 जो है वो 4 के साथ क्या होगा सीरीज में, तो आंसर जो है इसका किसके बराबर हो जाएगा 6 ओम्स, ठीक है। हाँ जी बेटे यही आ रहा है। हेलो, हाँ 6 ओम्स आ रहा है ना।
ये आ गया 2 4 सीरीज 6 6 3 के साथ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2, जब इसको लेंगे और ये 2 यहाँ 4 के साथ क्या होगा सीरीज में 6, और ये 6 3 के साथ क्या होगा पैरेलल में, फिर 2, और ये 2 4 के साथ क्या होगा सीरीज में। तो आंसर जो है दैट इज 6 ohms। Another question, find the equivalent resistance between first part A and B and second part between A and C। ये सर्किट डायग्राम है हमारी। ए बी सी और ये डी, हर एक रेजिस्टेंस 10 ohms। अब इस क्वेश्चन को मैंने तो सिर्फ 2 पार्ट दिए आपको, ए और बी, ए और सी, इसमें आपके और भी पार्ट बन सकते हैं। बी और सी के बीच में फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, ए और डी के बीच में पूछा जा सकता है, बी और डी के बीच में क्या वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो अब आपको जो है ये 2 पार्ट होंगे तो बाकी भी कर सकते हो आप। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हमने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमारा जो सर्किट होगा किसके लिए, फर्स्ट पार्ट ए एंड बी के लिए जो हमारी सर्किट डायग्राम होगी, रिड्यूस सर्किट जो होगा वो जैसे हो जाएगा, ये ए और ये बी, ये सर्किट डायग्राम हो जाएगी। 10 ohms 10 ohms 10 ohms, और इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये आर्म्स में, क्योंकि ये आगे से ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये सर्किट यहां से क्लोज है, तो ये 2 रेजिस्टेंसेस जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी नेट रेजिस्टेंस में, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है यहां से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम होगी, तो इसको आप निकाल सकते हो। आप फादर टाइम कैलकुलेट करिए, ये 10 10 10 सीरीज में है तो क्या हो गया 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 30 10 के साथ क्या होगा पैरेलल में, एंड देन अगेन सीरीज। अब नेक्स्ट जब यहां पे लेना है तो हमारी ए और सी के बीच में, तो ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो नेट रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हो जाएगी। ये आ गया ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये 10 ohms, राइट, तो ऐसे हो जाएगा ए और सी के बीच में। अब पहले में आपका आंसर क्या आएगा, किया कैलकुलेट आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का आंसर,
अब पहले पार्ट के लिए ये देखो इधर बेटे, ये हमारे पास R1 2 3 4 5 6, तो पहले हो गया R1 2 and 3 are in series. Equivalent resistance R1 2 3 is 10 plus 10 plus 10, that is 30 ohms. अब ये जो 30 ohms है, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो R1 2 3 and R4 are in parallel, तो डायरेक्ट ले सकते हैं R1 2 3 4, दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो 30 into 10 divided by 30 plus 10, so that is 300 divided by 40. ठीक है, तो क्या होगा 30/4 ohms. अब उसके बाद ये यहां तक आ गए हम, ये आ गए हमारे पर रेजिस्टेंस, तो ये आ गए नेक्स्ट जो वो क्या है, सारी सीरीज में है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा R5 R1 2 3 4 and R6 are in series, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B किसके बराबर देगी, ऐड होगी 10 plus 30/4 plus 10, तो दैट इज 20 plus 30 50/4, नहीं सॉरी 40 80/4, एलसीएम 4 हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40, अभी भी मैं गलत कर रहा हूं उसको, 40 plus 40 110 divided by 4 ohms, ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर लोगे तो 27 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब ये खुद करना आपने, ये वाला देखो दोनों, ये सीरीज में 20 ohms, ये भी सीरीज में 20 ohms. अब ये 20 और 20 क्या हो गए पैरेलल में, और फिर ये सारे क्या हो गए सीरीज में, राइट. तो ये कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर जो आपका 30 ohms आ जाएगा. कितना हो जाएगा 30 ohms. तो ये वाला पार्ट को ट्राई करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 3.20 इसमें हमारे दो पार्ट है, तीन पार्ट है, राइट. तो पहले दो पार्ट जो है वो इजी है, पहले दो पार्ट में क्या है, गिवन n नंबर ऑफ रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. और ये हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, सीरीज में NR हो जाएगा और पैरेलल में क्या हो जाएगा हमारे पास R/N, वैसे ले लेंगे. ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, वो ऑलरेडी आपको मैंने बताई ही है, मैक्सिमम RS/R है, वो जब हमने सीरीज और पैरेलल का कंपटीशन तो वहां से करा दी. और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन द रेजिस्टेंस इज 1 ohms 2 ohms and 3 ohms, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो ये हमारे पास चार पार्ट है, तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन खुद बनानी है, खुद ट्राई करना है इसका कि कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस आए. तीन रेजिस्टेंसेस है, 1 ohms 2 ohms and 3 ohms. हाउ विल यू कनेक्ट देम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, पहले केस में 11/3 ohms, सेकंड में 11/5 ohms, थर्ड में 6 ohms और फोर्थ में 6/11 ohms. ठीक है, तो कैसे कंबाइन करोगे, तो ये खुद करना है अपने टीम को, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाइए अपने सर से और ये आंसर आने चाहिए. अब इसका सी पार्ट जो है, डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. ये नेटवर्क है हमारे पास,
मीन्स ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है और यहां पे हमें रेजिस्टेंसेस दी हुई है। वन ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, हर एक रेजिस्टेंस है वो 1 ओम की है। राइट, तो ये हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है, इसकी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक, क्योंकि सभी में हर एक, इसमें कितने यूनिट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो हर एक यूनिट के अंदर 4 रेजिस्टेंसेज हैं। तो एक जो यूनिट है उसकी रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे और सभी की सेम रहेगी और वो 4 यूनिट जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। राइट, तो फिर उसको सीरीज में जो वो ऐड कर देंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, अच्छा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में कि ये बैलेंस गलत होगी, ये नीचे 2 ओम्स है, ठीक कर लो इसको, ये 2 ओम्स, 2 ओम्स। अब हम एक रेजिस्टेंस पहले हम निकाल लेंगे एक यूनिट की, ये 1 यूनिट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, सभी में रेजिस्टेंसेस एक जैसी ही है लगी हुई है। नाउ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जितना शॉर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों जो है वो सीरीज में 1 + 1 2 ओम, और ये भी सीरीज में है तो 2 + 2 दैट इज 4 ओम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 / 2 + 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 8/6 ओम। तो हर एक यूनिट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच यूनिट जो किसके बराबर हो जाएगी, 8/6 ओम या 4/3 ओम। ठीक है, अब हर एक की सेम होगी, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, तो क्या होगा, सारे यूनिट जो वो सीरीज में लगे हुए हैं, इसकी भी 4/3, इसकी भी 4/3, इसकी भी 4/3, इसकी भी 4/3 और सभी की सेम है, तो क्या होगा, 4 × 4/3 दैट इज 16/3 ओम इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कर लेना है। आपने सब कुछ लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच यूनिट ये आ गई। ठीक है, नाउ 4 यूनिट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 3.25 3.25 determine the current drawn from a 12-volt supply with internal resistance 0.5 ohms,
जो सोर्स और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है। बाय द फॉलोइंग इनफाइनाइट नेटवर्क, by the following infinite network, each resistor has 1 ohms resistance. Each resistor has 1 ohms resistance. Again I repeat, determine the current drawn from a 12 volt supply with internal resistance 0.5 ohms by the following infinite network. Each resistor has 1 ohm रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट है हमारे पास, ए एंड बी। ये जो डैश है इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, और ए और बी के बीच में अपने सोर्स लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, 12 वोल्ट, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपको सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करंट जो है वो क्या होती है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ मींस वोल्टेज, तो वोल्टेज होगी 12 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस सेल की प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट की है, तो आर प्लस आर। तो कैपिटल आर जो है पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सर्किट की फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना। ये अब इस टाइप का क्वेश्चन कैपेसिटर्स में भी हो सकता था, वहां हो सकता रह गया हो, तो अगर ये समझ आ गया, फार्मूले उल्टे बाकी करने का तरीका चेंज। तो जब भी इस टाइप का सर्किट होगा तो आपने क्या करना है, इस इनफाइनाइट नेटवर्क के पूरा जो नेटवर्क है ए और बी के बीच में, ये सारा का सारा इसकी रेजिस्टेंस जो है एक्स मान लेंगे। लेट एक्स be the resistance of infinite network between A and B। तो क्या हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। और ए और बी के बीच में ये जो है हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस आई वो एक्स आ गई। क्लियर हो गया, यहां से लेके यहां तक हमने एक्स पुट कर दिया और एक्स को हमने फाइंड करना है। नाउ ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो इनफाइनाइट नेटवर्क के अंदर अगर हम ऐसा ही एक और कॉम्बिनेशन आगे इसके आगे कनेक्ट कर दें, 3 रेजिस्टेंसेस का, ये आ गया, so this is P और ये Q, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm। तो क्या फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो इनफाइनाइट नेटवर्क में अगर हम जितना मर्जी ऐड करते हैं या उसमें से एक कम कर लें या एक बढ़ा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब यहां पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सॉल्यूशन आएगा हमारा। पहले क्या ले लेंगे, लेट एक्स बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, किया गया एक्स। अब ए और बी के साथ हम एक और वैसा ही जैसा कि हमारा जो यूनिट का सिस्टम दिया हुआ है 3 रेजिस्टेंसेस का, तो एक 3 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन के साथ और अटैच कर देंगे, तो उसके अटैच करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बिटवीन पी एंड क्यू। नाउ रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो क्या हो गया 1 ओम प्लस ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो x इंटू 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, और ये फिर आगे सीरीज में, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया ये और ये दोनों पैरेलल में और फिर ये सीरीज में। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है P और Q के बीच में वो क्या होगी x के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि A और B के बीच में इनफाइनाइट नेटवर्क की रेजिस्टेंस है वो x है, तो एक और ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा x के बराबर होगा, तो हम ले लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पे इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो यह आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, 1 प्लस 1 2, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये हो गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x, यहां पे क्या हो गया x प्लस 1 सॉरी x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x एंड x कैंसल, तो क्या हो गया r x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, हाँ जी, तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो x क्या होगा प्लस 1 प्लस माइनस रूट 3, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 क्या होता है 1.732, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 732 ओम, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क जो उसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब आपको पार्ट पूछा हुआ था यू हैव टू फाइंड करंट, तो करंट क्या होती है ईएमएफ अभी पढ़ाऊंगा मैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है जब सेल जो है वो ओपन सर्किट में हो, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास 2 प्लस 732 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दैट इज 0.5, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपकी करंट जो वो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल शाबाश,
3.713 एम्पेयर। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कैपेसिटेंस का भी होगा तो उसमें भी आपने इनफाइनाइट नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो एक्सपोज कर लेनी है, उसके साथ जो भी हमारा सिस्टम दिया होगा यूनिट उसी तरीके से ऐड करके वैसे हम निकालेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक टाइप जो अभी मैंने रहने दी वो है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। जैसे कैपेसिटर में तो आए थे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो नेटवर्क होते हैं, तो हमने इस यूनिट के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज स्टडी करना है तो उसके साथ मैं करा दूंगा।